हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सबका यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज देखो जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, आज मैं क्या कराऊंगा आपके लिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं। आज की क्लास में मैं क्या कराने वाला हूं। आज की क्लास में ये सीपीओ 2022 जो अभी पेपर हुआ है, लास्ट वीक इसकी आंसर की आई है, उसके सारे एरर्स मैं कराने वाला हूँ। सीपीओ 2022 के एरर्स मैं कराने वाला हूँ, तो सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं। ठीक है, पूरी तरह से तैयार हो जाएं सारे लोग। काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली, तो सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं। ठीक है, जब ये एरर्स ख़त्म हो जाएंगे, सबसे पहले तो एरर्स हैं सीपीओ 2022 के। जैसे ही एरर्स ख़त्म होंगे हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करा देंगे। क्या करा देंगे? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। क्लियर है? और जिसको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो रानी मैम अपने इंग्लिश विद रानी मैम वाले यूट्यूब चैनल में मॉक टेस्ट करा रही हैं, तो सभी लोग मॉक टेस्ट वहां से कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो नए बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लास पहुँच जाए। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है, आंसर देना। क्या लिखा है? The investors were put off by the dirty visage of the workshop। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। डू कमेंट फास्ट। पहला एरर तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है, उसका आंसर देना है, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से आंसर दो, क्या होने वाला है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें वाइसेज की, किसकी बात करें? वाइसेज की। तो वाइसेज का मतलब होता है एस्पेक्ट, किसी चीज का एस्पेक्ट बोल सकते हो, फेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? किसी चीज का फेस बोल सकते हो, एस्पेक्ट बोल सकते हो, या माइन सुना होगा, MIEN। ठीक है, MIEN बोल सकते हो। किसी का व्यू बोल सकते हो, व्यू पॉइंट, या किसी का नजरिया, व्यूज, इस तरह से तुम बोल सकते हो। अब बात करें, क्या लिखा? द इन्वेस्टर्स वर। इन्वेस्टर्स प्लूरल है तो साथ में क्या ले लिया? वर ले लिया। ठीक है, और पुट की तीनों फॉर्म पुट ही रहती हैं। अब बात करते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ क्या होता है? अगर बात करें हम पुट ऑफ की, क्या करें? पुट ऑफ की, तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना। क्या कर देना? कैंसिल, या किसी चीज को डिले कर देना। ठीक है, डिले। क्लियर है? डिले कर देना, पुट ऑफ कर देना, कैंसिल कर देना। जल्दी से आंसर बताओ क्या होने वाला है। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब डिले कर देना, कैंसिल कर देना, या इसी को तुम लिख सकते हो स्टॉप कर देना। क्या कर देना? स्टॉप कर देना, रोक देना। इसी को तुम बोल सकते हो लिंगर कर देना। क्या कर देना? लिंगर। जल्दी से बताओ, लिंगर। और क्या इसको बोल सकते हो? इसी को बोल सकते हो एडजर्न कर देना, ADJOURN। तो मतलब क्या? द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ द डर्टी वाइसेज ऑफ द वर्कशॉप। उन्होंने क्या कर दिया? जो वर्कशॉप के गंदे एस्पेक्ट थे, गंदे पहलू थे, गंदे व्यूज थे, उनको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो पुट ऑफ का मतलब बिल्कुल कैंसिल करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं बात करूं और, तो यहाँ पे एरर क्या होगा? तो इसमें नो एरर लगाओगे। क्या लगा दोगे? नो एरर। क्लियर है? क्या लगा दोगे? नो एरर लगा दोगे। जल्दी से नोट करो। अब हम बात करते हैं पुट से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब आती हैं। पुट से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स आती हैं सबकी बात करते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है पुट डाउन। पुट डाउन क्या होता है? पुट डाउन का मतलब होता है इंसल्ट कर देना। ठीक है, अब आप अभी क्या आया है? पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? मैंने बताया, लिंगर कर देना किसी चीज को डिले कर देना। या एक और शब्द लिख सकते हो बहुत प्यारा सा, क्या कर देना? पोस्टपोन कर देना। क्या कर देना? पोस्टपोन कर देना। क्लियर है?
ठीक है, पोस्टपोन कर देना, एडजर्न कर देना। अगर बात करें पुटअप की, तो पुटअप का मतलब क्या होता है? पुटअप का मतलब होता है इरेक्ट करना किसी चीज को। ठीक है, क्या करना? इरेक्ट करना। और अगर मैं बात करूं पुटअप विद, किसकी मैं बात करूं? पुटअप विद की बात करूं। देखो अभी आया पुटअप, पुटअप का मतलब क्या था? इरेक्ट करना। और पुटअप विद क्या मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना। क्या करना? टॉलरेट। जल्दी से नोट कर लो, पुट अप विद का मतलब क्या होता है? टॉलरेट कर देना। क्लियर हो गया? पुट डाउन हो गया। अगर हम बात करें पुट आउट की, किसकी बात करें? पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है किसी चीज को पब्लिश कर देना। क्या कर देना? पब्लिश कर देना। PUBLISH, क्या कर देना? पब्लिश कर देना। और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। क्या करना? पहनना। पुट ऑन तो सबको पता है, पुट ऑन द क्लॉथ्स तुम बोलते हो। पुट ऑन का मतलब होता है ड्रेस वन सेल्फ, मतलब कपड़े पहनना स्वयं के लिए। क्लियर है? जल्दी से नोट करो, पुट से रिलेटेड मैंने सारे वर्ड लिखवा दिए हैं। पुट से रिलेटेड मैंने सारे वर्ड लिखवा दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया है। पहला क्वेश्चन हो गया, जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया तो इसमें क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। इसमें नो एरर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तुम्हारी स्क्रीन पे ही लिखा है। जल्दी से आंसर बताओ, अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है? तुम्हारे क्वेश्चन स्क्रीन पे ही है। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड। इसको साफ कर देते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या लिखा है? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी की स्पेलिंग में कम से कम 3 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी तो पढ़ते ही हो, मनोविज्ञान। ठीक है, अगर कोई पूछे स्टडी ऑफ माइंड, क्या पूछा जाए पेपर में तुमसे पूछ दिया जाए स्टडी ऑफ माइंड, तो उसे क्या बोलोगे? साइकोलॉजी बोलोगे। जो स्टडी करेगा उसे हम बोलते हैं अ पर्सन हु स्टडीज माइंड। उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे साइकाइट्रिस्ट। क्या बोलोगे? साइकाइट्रिस्ट। क्लियर है? साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइक एंड बिहेवियर। साइक का मतलब होता है एक प्रकार से माइंड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? माइंड बोल सकते हो। अब देखो क्या लिखा है, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड। कभी भी डिफाइंड आ जाए या इलेक्ट आ जाए, क्या आ जाए? इलेक्ट या डिफाइंड, अलग से लिखे दे रहे हैं हम। कभी भी डिफाइन आए या इलेक्ट आए, वो अपने साथ क्या लेता है? हमेशा एज लेता है। क्या लेता है? एज। तो आंसर क्या होना चाहिए था? साइकोलॉजी हैज बीन, यहाँ पे क्या आएगा? डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइक, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइक एंड बिहेवियर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो ये। ठीक है, सभी लोग जल्दी से नोट करो। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, अभी तो माइंड की बात आई तो साइकोलॉजी हो गया। अगर मैं बात करता साइंटिफिक, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हो? जल्दी से बताओ। हार्ट की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हो? हार्ट की स्टडी को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। ये पेपर में आया था, अभी सीपीओ में ही आया। एक और क्वेश्चन बहुत फेमस हो रहा है आजकल, साइंटिफिक, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस। इसे क्या बोलते हो? इसे बोला जाता है पैथोलॉजी। जल्दी से नोट कर लो, पैथोलॉजी। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो ये चीजें। ठीक है, जल्दी से नोट करो सारी चीजें। ठीक है, जल्दी से नोट करो क्या होगा। इसका आंसर सबको पता चल गया? सभी लोग जल्दी से नोट कर लो।
चलो क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, अगर बर्ड्स चिड़ियों की बात करें तो चिड़ियों के लिए क्या आता है, ऑर्निथोलॉजी आता है। अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इंटेमोलॉजी आता है। क्लियर है। अर्थक्वेक की बात करें तो सीस्मोलॉजी आता है। ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर मैं बात करूं गुड हैंड राइटिंग तो कैलीग्राफी आता है। बैड हैंड राइटिंग तो कैकोग्राफी आता है। अगर साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैप्स की बात करें, किसकी बात करें, मैप्स की, यहीं पे लिखे देने हैं। अगर मैप्स की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है कार्टोग्राफी। क्लियर है, क्या बोलोगे, कार्टोग्राफी बोलोगे। ठीक है। अगर बात करें गुड हैंड राइटिंग, कैसी गुड हैंड राइटिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफी। जल्दी से नोट कर लो। अब देखो एरर की बात है तो एरर यहाँ पे क्या, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइक एंड बिहेवियर। क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं। चलो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन और अच्छा होने वाला है। क्या लिखा है तीसरे क्वेश्चन में, लिखा है इट इज नथिंग एल्स देन सियर फुलिशनेस दैट यू हैव बीन डिसाइडेड टू रिजाइन। अब देखो पहले तो हम बात करें नथिंग की, तो नथिंग का पेयर किससे बनता है, बट से बनता है। अगर मैं बात करूं नन की तो नन का पेयर किससे बनता है, बट से बनता है। अगर मैं बात करूं रेदर की तो रेदर का पेयर किससे बनता है, देन से बनता है। अगर मैं बात करूं अदर की तो अदर का पेयर किससे बनता है, देन से बनता है। अगर मैं अदरवाइज की बात करूं, अदरवाइज का पेयर भी किससे बनता है, देन से बनता है। अगर आइदर की बात करूं तो आइदर का पेयर किससे बनता है, और से बनता है। नाइदर की बात करूं तो नाइदर का पेयर किससे बनता है, नॉर से बनता है। नॉट ओनली की बात करूं, नॉट ओनली तो नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट आल्सो से। जल्दी से इतना नोट करो, जल्दी से ये सारी चीजें नोट कर लो। नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट आल्सो से बनता है। क्लियर हो गया। अब आते इधर, ठीक है। नथिंग का बट से बनता है हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सब का किससे बनता है, इन सब का वेन से बनता है। किससे बनता है, वेन से बनता है। जल्दी से नोट करो। नो सूनर का पेयर किससे बनता है, नो सूनर का पेयर बनता है देन से, THAN। अगर मैं बात करूं फ्रॉम का किससे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम। जब क्लोज टेस्ट सॉल्व करोगे तो आएगा फ्रॉम का पेयर किससे बनेगा, टू से। अगर मैं बात करूं बोथ का तो बोथ का किससे बनेगा, एंड से बनेगा। किससे बनेगा, बोथ का बनेगा एंड से। ठीक है। अगर मैं बात करूं बिटवीन का तो बिटवीन का भी पेयर किससे बनेगा, बिटवीन का भी एंड से। अभी इतने सारे। अगर मैं बात करूं बहुत फेमस एक शब्द वेदर का, अगर मैं बात करूं वेदर, WHETHER, वेदर की बात करें तो वेदर का पेयर किससे बनता है, और से बनता है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आने वाले हैं। क्या वेदर का पेयर किससे बनता है, और से बनता है। क्वेश्चन क्या लिखा था, इट इज नथिंग एल्स देन। अब देन तो नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, बट आना चाहिए था। इट इज नथिंग एल्स बट सियर फुलिशनेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। क्लियर हो गया। रिजाइन करने के लिए तुमने क्या किया, निर्णय लिया। ये क्या है, बहुत ज्यादा। सियर का मतलब होता है एक्सट्रीम। सियर का मतलब अगर जानना चाहते हो तो सियर का मतलब होता है एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है। सियर फुलिशनेस मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। नथिंग एल्स बट सियर फुलिशनेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीनों तुम्हारी स्क्रीन पे अभी भी लिखे हैं, नोट कर सकते हो। तीनों के कॉन्सेप्ट्स मजेदार थे, ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स आज होंगे। ठीक है। ऐसे ही मजेदार, शानदार, जानदार और वजनदार कॉन्सेप्ट्स होंगे। अगर मजा आ रही तो सेशन को लाइक शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और अच्छा होने वाला है। 4th नंबर क्या लिखा है, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज इंडिफेटिगेबल। इसका मतलब क्या होता है, इंडिफेटिव, वन हु नेवर टायर्ड, जो कभी ना थके उसे हम बोलते हैं इंडिफेटिगेबल।
Everyone was surprised at his indefatigable courage and determination. Determination क्या होता है? दृढ़ निश्चय। तो इसे हम फर्म बोल सकते हैं, फर्म। इसी को रिजिड भी बोल सकते हो, रिजिड। ठीक है, इसी को डॉग्ड भी बोल सकते हो, डॉग्ड। ठीक है, टू अचीव व्हाट ही डिजायर्ड। जल्दी से आंसर दो, क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। अगर मैं बात करूं एवरीवन, किसकी? एवरीवन, एवरीबडी, समवन, somebody, somebody, no one, nobody, anyone, anyone, anybody। अगर मैं इन सब की बात करूं तो सबसे पहले तो ये हमेशा वर्ब कैसी लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैसी लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। पहली चीज, अगर ये प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन कौन सा लेते हैं? ही लेते हैं। देखो यहाँ पे ही आया है, यहाँ पे एवरीवन आया है तो वॉज आया। अगर क्वेश्चन टैग होता तो ये दे लेते। क्या लेते हैं? दे। ठीक है, अगर यहाँ पे एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग या नथिंग होता, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग या नथिंग होता तो ये ही न लेते। क्या लेते? इट लेते, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो क्या आएगा? एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इंडिफेटिगेबल करेज एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव व्हाट ही डिजायर्ड। ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में बिल्कुल सही है। बाकी 2+V1 है, ये भी सही है। व्हाट ही डिजायर्ड, ये भी सही है। नो एरर। क्या हो जाएगा इसमें? नो एरर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो क्या आंसर होगा इसका? नो एरर। जल्दी से सभी लोग नोट कर लो, इसका आंसर क्या होने वाला है? नो एरर होने वाला है। चलो, क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, ये सबका क्लियर हो गया? आंसर क्या होने वाला है इसका? नो एरर। जल्दी से सभी लोग नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट करो सभी लोग। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन और अच्छा होने वाला है, और अच्छा क्वेश्चन होने वाला है 5वां। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 5वें में आते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वें में चलते हैं। 5वां और अच्छा होने वाला है। चलो, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में इसको साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? ही टू का हरीड ग्लांस ऑन द न्यूज पेपर एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क। अगर मैं बात करूं लुक की, किसकी बात करूं? लुक की। अगर मैं बात करूं सी की, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेयर की, किसकी बात करूं? स्टेयर की। अगर मैं बात करूं ग्लांस की, जल्दी से नोट करो। लुक, सी, स्टेयर, ग्लांस। अगर मैं बात करूं ग्लेयर की, GLARE। अब देखो, लुक का मतलब होता है देखना किसी को, ठीक है। सी का मतलब भी होता है देखना, पर किसी व्यू को, नेचुरल व्यू को देखना। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। क्लियर है? स्टेयर का मतलब घूरना। ग्लांस का मतलब होता है किसी की एक झलक पा जाना, मतलब थोड़ा सा किसी को देखना। ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से देखना। कैसे देखना? गुस्से से, गुस्से से देखना। जल्दी से नोट कर लो। ग्लेयर का मतलब क्या होता है? गुस्से से देखना। लुक का मतलब होता है ऐसे ही देखना किसी स्क्रीन वगैरह में। सी का मतलब होता है किसी व्यू को देखना, ठीक है। स्टेयर का मतलब किसी को घूरना, ठीक है। स्टेयर को ही हम क्या बोलते हैं? बर्ड वॉचिंग। क्या बोलते हैं? बर्ड वॉचिंग। ताड़ना सुना होगा, बर्ड वॉचिंग। क्लियर है? और ग्लांस का मतलब होता है किसी की एक झलक पा जाना, किसी की एक झलक पा जाना, ठीक है। क्लियर है? आई, आई का मतलब भी होता है किसी को देखना, ठीक है। क्लियर है? और एक शब्द आता है पर यूज। पर यूज का मतलब होता है किसी का नजरिया, किसी के लाइफ में जो तुम देखते हो, कैसे जज करते हो, ठीक है। ये सारे देखने से रिलेटेड शब्द हैं। किससे रिलेटेड शब्द है? देखने से। तो अब बताओ इनमें कौन सी प्रेपोजिशन आने वाली? सभी लोग बताएं। इनमें सिर्फ एक प्रेपोजिशन आती है। क्या आती है? एट। जल्दी से नोट कर लो, इनके साथ क्या आती है?
इनके साथ हमेशा एट आता है, चाहे लुक आए तो एट आएगा, स्टेयर आएगा तो एट आएगा, ग्लांस आएगा तो एट आएगा, ग्लेयर आएगा, मतलब ग्लेयर का मतलब गुस्से से देखना, पर यूज का मतलब किसी का नजरिया, आई का मतलब देखना, सी का मतलब देखना, स्टेयर मतलब घूरना, ग्लांस का मतलब किसी की एक मात्र झलक पा जाना। सबके साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है, तो क्या लिखा है, ही टू का हरीड ग्लांस ऑन द न्यूज़पेपर, तो ऑन द न्यूज़पेपर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एट द न्यूज़पेपर। ऑन द न्यूज़पेपर की जगह क्या हो जाएगा आंसर, एट द न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो। अगर मैं बात करूं स्विफ्टली की, तो स्विफ्टली को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिस्कली, तेजी से। इसी को मैं बोल सकता हूं रैपिडली, क्या बोल सकता हूं, रैपिडली। इसके लिए एक इडियम आती है बाय लीव्स, बाई लीव्स एंड बाउंड्स, इडियम आती बाई लीव्स एंड बाउंड्स। एजिलिटी सुना ना, निम्बलनेस, निम्बलनेस भी बोल सकते हो, निम्बल, ठीक है, निम्बलिटी बोल सकते हो। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लो। तो क्या आ जाएगा, ही टू का हरीड ग्लांस एट द न्यूज़पेपर एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क। चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नोट करते हुए चलो, ये सिनोनिम्स सारे देखने की, ठीक है। अब चलते हैं 6th नंबर में। 6th नंबर और अच्छा होने वाला है। 6th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, माई ग्रैनी सेज दैट इट इज क्वाइट, इट इज क्वाइट, QUIT, बिल्कुल सही है, ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री। आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री नहीं भैया, एब्सोल्यूट तो एडजेक्टिव है, हमें चाहिए क्या, हमें तो एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए, एडवर्ब। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, किसी नाउन में अगर हम LY लगा दें, क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कि मैंने मैन में LY लगा दिया, तो मैन में LY लगा दिया, क्या बन गया, मैनली। फादर में LY लगा देते तो फादरली बन जाता। अगर किसी एडजेक्टिव में अगर हम LY लगा दें तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब। अब देखो जैसे मैं हैप्पी में, हैप्पी, हैप्पी में मैंने अगर LY लगा दिया तो क्या बन गया, हैप्पीली बन गया। क्या बन गया, हैप्पीली। जल्दी से नोट कर लो, हैप्पीली बन गया। उसी प्रकार से एब्सोल्यूट में अगर LY लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूटली बन जाएगा। तो इसी में हम एब्सोल्यूट को क्या कर दें, एब्सोल्यूटली कर दें, ABSOLUTLY, एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। क्या होता है, कंप्लीटली। और इसी के लिए एक इडियम आती है आउट एंड आउट। क्या आता है, आउट एंड आउट। ये एक एडवर्ब फ्रेज आती है इसी के लिए, जल्दी से नोट कर लो। क्या होता है, आउट एंड आउट। इन सब का मतलब है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ठीक है। जल्दी से नोट करते हुए चलो, तो क्या आ जाएगा, माई ग्रैनी सेज दैट इट इज क्वाइट, क्वाइट all right to get married young, though I do not absolute agree with her a bit on this. Is that clear or not? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक चीज और की, यहां पे क्या आया, क्वाइट, ठीक है। क्या आया, QUITE, QUITE, क्वाइट। अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए वेरी और तुम्हारे पेपर में आ जाए टू, क्वाइट, वेरी और टू, इन तीनों में अंतर क्या होता है, क्वाइट, वेरी और टू में क्या अंतर होता है। देखो तीनों का मतलब होता है बहुत। एक चीज और बोल सकते हो, क्वाइट के सेंस में ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर इसको डिफाइन करोगे तो कैसे आएगा, सबसे पहले वेरी की बात करते हैं। तो वेरी का प्रयोग होता है प्लीजेंट साउंड में। कैसे, जहां पे बहुत अच्छा नहीं बोलते हो, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, अच्छे के सेंस में, जिसे तुम बोल सकते हो गुड सेंस में, या सिंपल सा वे में क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव सेंस में बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं टू की, तो टू का प्रयोग किस में होता है, टू का प्रयोग होता है अनप्लीजेंट साउंड में, ठीक है। या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, बैड सेंस में, या कैसी मीनिंग में, क्या, निगेटिव मीनिंग में, निगेटिव में। जब तुम्हारी मैम रिमार्क देती थी, हैंड राइटिंग अच्छी होती थी, तो क्या बोलती थी, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन जब हैंड राइटिंग गंदी होती तो क्या बोलती थी, टू बैड, टू अगली बोलती थी ना। तो वेरी का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में, टू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में। और क्वाइट का प्रयोग किस में होता है, क्वाइट का प्रयोग बोध, पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। क्वाइट गुड भी हो सकता है, क्वाइट
बैड भी हो सकता है, क्वाइट गुड भी हो सकता है और क्वाइट बैड भी हो सकता है। जल्दी से ये नोट कर लो, वहां पे क्वाइट गुड भी हो सकता है और क्वाइट बैड भी हो सकता है। एक चीज और तुम्हें बताऊं, एक चीज मैं और बताऊं, जल्दी से नोट कर लो। एक चीज क्या होती है, टू का पेयर किससे बनता है, टू का पेयर बनता है टू से, पर किस तरह से बनता है, टू के तुरंत बाद आता है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव कौन सी डिग्री का होता है, पीडी, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री का। उसके तुरंत बाद क्या आता है, टू, और साथ में क्या लेके आता है, V1। तो ये सब लोग बता तो देते हैं टू का पेयर टू से बनता है, पर किस तरह से बनता है, तो टू के तुरंत बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आता है, टू, TO2, उसके बाद क्या आता है, V1। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये चीज नोट कर लो, काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छी चीज है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से ये नोट कर लो, ठीक है। माई ग्रैनी सेज दैट इट इज क्वाइट ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग, दो आई डू नॉट एब्सोल्यूटली, ये तो पता ही है, एग्री विद हर अ बिट ऑन दिस। अब बात करें एग्री की, किसकी बात करें, एग्री की। अगर मैं बात करूं एग्री की, तो जनरली तुम लोगों ने दो चीजें पढ़ी होंगी एग्री के साथ, पर मैं तुम्हें तीन चीजें बताऊंगा। ये जो तीसरा है आजकल सीजीएल मेंस में आता है। एग्री विद की बात करूं मैं, तो एग्री विद क्या होता है, आया भी है, एग्री विद हर। अगर किसी पर्सन की बात करोगे तो क्या आएगा, एग्री विद। अब पेपर में एग्री टू भी आता है, और नया क्या है, लेटेस्ट क्या है, एग्री ऑन। अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जहां पे अभी आईपीएल आएगा ना, आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट में जब प्लेयर्स एग्री होते हैं तो वहां पे क्या आता है। अब देखो एग्री टू कब आता है, जब तुम किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगे, उससे सहमत हो जाओगे, या किसी रिक्वेस्ट को मान लोगे, किसको मान लोगे, किसी रिक्वेस्ट को मान लोगे, या किसी ऑफर को मान लोगे, तो वहां पे क्या आता है, एग्री टू। अगर मैं तुम्हें कोई डील दे रहा हूं कि भैया हमारे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, और मैं उसको मान लूं, तो वहां पे क्या आता है, एग्री टू। बाकी टीचर्स तुम्हें क्या बताएंगे, एग्री टू समथिंग, क्या बताएंगे, एग्री विद समवन, मतलब एग्री विद पर्सन, और एग्री टू क्या आएगा, समथिंग, लेकिन वो भूल जाओ। एग्री विद क्या आता है, पर्सन, और एग्री टू क्या आता है, प्रपोजल, रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए। एग्री ऑन कब आता है, एग्री ऑन भी पता होना चाहिए। एग्री ऑन आता है किसी पॉइंट पे, किसी विवाद पे, किसी इशू पे, किसी इशू पे या किसी कंट्रोवर्सी पे। किसी कंट्रोवर्सी पे क्या आता है, किसी कंट्रोवर्सी में किसका प्रयोग होता है, एग्री ऑन का प्रयोग होता है। जल्दी से नोट करते हुए चलो, ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो, किसका प्रयोग करते हैं, एग्री ऑन का। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास में, ठीक है। 7th नंबर में चलते हैं। 7th नंबर क्या लिखा है, हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माइन। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू हैव टू टेल दिस विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, सबके पास 30 सेकेंड का टाइम है। ये सारे क्वेश्चंस अभी जो सीपीओ का पेपर हुआ है, अभी लास्ट वीक ही इसकी आंसर की आई है, तो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। तुम्हें इसके आंसर्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो मैं सॉल्व करा रहा हूं। अब देखो क्या लिखा है, हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माइन। अब देखो बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, सीडी की, तो सीडी में क्या आता है, सीडी के तुरंत बाद देन आता है, ये तो बिल्कुल सही है। कॉस्टलियर के साथ देन आ गया, ठीक है, देन माइन बिल्कुल सही था। लेकिन डिफरेंट के साथ क्या आता है, डिफरेंट के साथ क्या आता है, ये भी पता होना चाहिए। डिफरेंट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जल्दी से नोट कर लो, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग करते हैं, डिफरेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो क्या आ जाएगा, हिज सेल फोन इज डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन माइन। जल्दी से नोट कर लो। और एक तुम्हें जीवन का मैं शॉर्टकट बता दूं, जब भी डिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो मेंस में क्वेश्चन मिलेंगे, जो सीजीएल में मिलेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अपने जीवन भर याद रखना है तुम्हें। क्या कॉन्सेप्ट है, ये नोट कर लो। कॉन्सेप्ट ये है, कभी भी तुम्हें क्या मिल जाए, नो अदर, क्या मिल जाए, कभी भी नो अदर, तो उसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा। और जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी डिग्री का आएगा, पॉजिटिव डिग्री का, पीडी। पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री। अगर कभी भी पेपर में तुम्हारे एनी अदर आ जाए, क्या आ जाए,
एनी अदर। तो एनी अदर के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। जो एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव कैसा आएगा, सीडी। सीडी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। जल्दी से नोट कर लो, नो अदर आएगा तो नाउन सिंगुलर, एडजेक्टिव कैसा, पॉजिटिव डिग्री का। एनी अदर आ जाए नाउन सिंगुलर, एडजेक्टिव कैसा, सीडी कंपैरेटिव डिग्री का। अगर ऑल आ जाए, ऑल के साथ क्या आ जाए, अदर। अगर ऑल के साथ अदर आ जाए तो जो नाउन आएगा, नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल। कैसा हो जाएगा, नाउन आ जाएगा प्लूरल। और जब नाउन प्लूरल आएगा तो एडजेक्टिव कैसा आएगा, एडजेक्टिव यहां भी सीडी आएगा, यहां भी क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। नोट कर लो, किताबों में नहीं मिलने वाला, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। और देखो, अगर ऑल के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, अदर ना दिया जाए, क्या ना दिया जाए, अदर ना दिया जाए, तो ऑल के साथ तुम्हें पता ही है, अगर काउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल रहता है और साथ में क्या लेके आता है, आर्टिकल द लेके आता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये काउंटेबल है तो ये कैसा होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, जब प्लूरल होगा तो एडजेक्टिव यहाँ पे कैसा होगा, एडजेक्टिव होगा एसडी। और एसडी का मतलब क्या होता है, द प्लस एसडी, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। जल्दी से नोट कर लो, अगर नो अदर आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री, एनी अदर आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, ऑल अदर आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, ऑल प्लस प्लूरल नाउन आ जाए तो क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री के क्वेश्चंस इससे बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अभी और एक मैं बताऊंगा जो तुम्हें किताबों में नहीं मिलने वाले, ये जल्दी से नोट करो। ठीक है, मजा आ रही हो तो सभी लोग लाइक और शेयर करो, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और मैं तुम्हें बताता हूं। अब तुमने कंपैरिजन पढ़ा होगा, जैसे मैं बोलता कि वह मुझसे अच्छी है या मैं उससे अच्छा हूं, तो क्या बनाते, आई एम बेटर, आई एम बेटर देन ही। क्लियर है। अगर मैं बोलता मैं आई एम बेटर देन, तुमसे और उससे अच्छा, अब दो लोगों की बात करें, बेटर देन यू एंड ही। अब जल्दी से बताओ एरर क्या हो गया, क्या एरर हो गया। अब देखो, मैं एक चीज बताता हूं, कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक कंपैरिजन होता है 1:1 में, थोड़ा मैथ्स भी सीख लो। ठीक है, 1:1 में। जब कंपैरिजन 1:1 में होता है तो वहां पे क्या आता है, वहां पे आता है कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्टिव केस। क्या, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्टिव केस। जब कंपैरिजन 1:1 में होता है तो वहां पे क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्टिव केस। कौन सी केस, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और देखो, जब कंपैरिजन 1:2 में हो, किस में हो, 1:2 में हो, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आ जाता है, द प्लस कंपैरेटिव, देन की जगह क्या आ जाता है, ऑफ आ जाता है। ऑफ आ जाता है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या होगा, ऊपर वाले में तो यहां पे एक था, यहां भी एक था, कंपैरेटिव प्लस देन प्लस सब्जेक्ट आया, बिल्कुल सही था। यहां पे एक है, यहां पे दो हो गए। अब कंपैरिजन कितने के बीच में हो रहा है, 1:2 के बीच में। अब देखो, यहां पे एक बंदा है, यहां पे कितने बंदे, दो। और मैंने बताया था जब कंपैरिजन 1:2 में हो तो वहां पे क्या आता है, वहां पे आता है सबसे पहले द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा, इसका सही रूप क्या हो जाएगा, आई एम। इसको रिप्लेस करोगे किससे, आई एम द बेटर। इसको रिप्लेस किससे करोगे, आई एम द बेटर ऑफ। और ऑफ है, ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। आई एम द बेटर ऑफ यू एंड हिम। क्या हो जाएगा, यू एंड हिम। जल्दी से नोट कर लो, ये चीजें तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगी और पेपर में बिल्कुल शॉर्टकट के रूप में काम करेंगे। जैसे मैथ्स में ट्रिक्स सीखते हो ना, इंग्लिश में भी ट्रिक्स हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। बस आज इतने ही क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अगली क्लास में कराए जाएंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।